कांग्रेस के प्रभारी स्वयं दिल्ली से आकर कैंप कर रहे हैं रामगढ़ में, इस उम्मीद के साथ कि जो भी बची खुची जगह है वहां पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को फिट कर दिया जाए। बैठक किया इतना लंबा, क्या कुछ फीडबैक मिला? कॉन्फिडेंस जगा या थोड़ा कमजोर हो? देखिए, मुझे खुशी है पांडे जी कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में मैं सिर्फ उनका मनोबल और उत्साहित करने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नियोजन अंतर्गत और हमारे अन्य जितने भी गठबंधन के हमारे सहकारी सहयोगी हैं, सब ने मिलकर जिस दिन न्यायालय का निर्णय आया, उस दिन से जिस भावना के साथ में और जिस जोश के साथ में, और साथ ही साथ मैं कहूँगा उसमें आक्रोश का भाव ज़्यादा था कि जो एक अन्याय का सामना सबको लगा कि ममता देवी जी के साथ में अन्याय किया गया है और रामगढ़ की जनता के ऊपर में ये चुनाव लादा जा रहा है। क्योंकि जन आंदोलन में गोली गोला कांड जो था वो आप भी जानते हैं कि ये जन आंदोलन था, जिसमें यहाँ का सामान्य जिनको भूमिहीन कर दिया गया था, जिनके ऊपर अन्याय हुआ था, उन सब लोगों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इसमें सभी बाधाओं को पार करते हुए इस आंदोलन में उनको कुछ सफलता भी मिली। और पिछले 2019 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो ये जन आंदोलन का ही नतीजा था, जहां पर ममता देवी जी को जिस सीट पर कांग्रेस 32 सालों से चुनकर नहीं आई थी, उस सीट पर यहाँ की जनता ने और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने चुनकर दिया। तो मैं समझता हूँ कि यह चुनाव जो लादा गया चुनाव है, रामगढ़ की जनता इसे भूल नहीं रही है और जिस भावनाओं के साथ वो जुड़ी हुई है, चाहे ममता जी का 3 वर्ष का कार्यकाल हो, चाहे एक माँ का अपने बच्चे से अलग करना, एक ममतामयी माँ का बच्चे से अलग करने वाली भावनात्मक मुद्दा है। साथ ही साथ यहाँ पर आज पूरे देश में जिस प्रकार से एक अनैतिकता के आधार पर, जिस प्रकार से गैर भाजपाई लोगों को या समझ लीजिए जो सरकार के साथ नहीं है या उनकी कमियों को या लोकतंत्र में जो एक आवाज़ उठाने का अधिकार है, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहे वो एमएलए हो, विधायक हो, नगर सेवक हो या कोई छोटा मोटा पदाधिकारी भी हो, आज आप देखेंगे कि न्यायपालिका और अन्य जो संवैधानिक संस्था हैं उनका दुरुपयोग करके जिस प्रकार से एक आतंकित करने का एक क्रम शुरू किया है और जिस प्रकार से भले ही वो आरोप साबित हो या ना हो, लेकिन समाज की नज़र में उसे कलंकित करने का भी एक प्रयास शुरू है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक चीज़ ये है। एक बात है, जब विपक्ष आपकी विफलता गिना रहा हो कि 3 साल में एक रामगढ़ का विकास नहीं हुआ, बच्चों को रोजगार नहीं मिला, नौकरी सरकारी नहीं मिली, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, कांग्रेस किस आधार पे वोट मांग रही है? लोग आपको क्यों वोट? निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं उनके सामने आंकड़े सही बात है जो कह पाएंगे। मैं लोगों की बातों पे नहीं जाता, मैं जाऊंगा जो कार्य हुए हैं। कोरोना के कार्यकाल के समय जरूर कुछ गति धीमी थी, लेकिन जिस ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ में यह सरकार हर क्षेत्र में प्रयत्न कर रही है, चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात हो, चाहे प्रदेश के विकास की बात हो, चाहे यहाँ पर पर्यटन का विकास हो, चाहे यहाँ पर रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, हर क्षेत्र के अंदर में एक ईमानदारी की शुरुआत हुई है और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। सिर्फ प्रचार करना कि नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ के ऊपर हम गौर क्यों नहीं करते कि 2014 में जिन वादों को लेकर माननीय मोदी जी पूरे देश के सामने आए थे, चाहे वो 15 लाख रुपए बैंक में दिलाने का मुद्दा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों को हर माह में दिलाने की बात हो, चाहे पूरे देश के अंदर में बेरोजगारी और इसके साथ साथ जो काला धन लाने वाली बात हो, चाहे किसानों को उनके लागत से 2.5 गुना मुनाफा देने वाली बात हो, इन बातों की तरफ गौर करना ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज उन्हीं बहकावे में आके पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से एक अंधी दौड़ चल रही है और जनता या आने वाले समय में भाईचारा कमज़ोर होता जा रहा है, लोगों का विश्वास समाज के अंदर में रहते हुए भी उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा वह अनिश्चित है। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की निचली अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है। जिस प्रकार से हम उसमें गिरावट आई है उसको कैसे रोका जा सकता है, किस प्रकार से रोजगारी बढ़ाई जा सकती है। भाषणों से रोजगारी नहीं मिलती, ना ही सिर्फ बोलने से बात करने से होती है। और इन सब चीज़ों के ऊपर में बड़े इसमें अगर देखें, जब देश सुरक्षित होगा तभी राज्य सुरक्षित होगा, जब देश में विकास होगा तो भी जब राज्य में विकास होगा। आज झारखंड के अंदर में चाहे वो जीएसटी ले लें या जो भी न्यायपूर्ण हिस्सेदारी झारखंड की बनती है,
चाहे रोजगार को लेकर या किसानों को की कर्ज माफ़ी को लेकर, चाहे हमारे रोड सड़कों की मरम्मत और उनके विकास को लेकर, चाहे पानी डैम यहाँ के पेयजल को लेकर, चाहे बिजली जो यहाँ से पूरे देश को खोल जाता है उसको लेकर, जो योजनाएं केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं, हर उस योजनाओं में झारखंड को ना ही सिर्फ नकारा जा रहा है बल्कि जानबूझकर बिना परवाह किए कि झारखंड में भी इंसान रहते हैं, झारखंड में भी लोग बसते हैं, झारखंड में भी युवा बसते हैं, झारखंड भी हिंदुस्तान का भाग है। सिर्फ किस चीज़ की बैर, किस चीज़ का दुश्मनी, किस चीज़ का नकारात्मक रवैया झारखंड के सामने अपनाया जा रहा है। ठीक है, दो गैर चुनी हुई जो गैर भाजपा सरकार को जिस दिन से चुनकर आई है उस दिन से आज तक हर रोज यह प्रयत्न है कि झारखंड की सरकार कल जा रही है, झारखंड की सरकार प्रभु जा रही है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारी चुनाव प्रणाली है उसके माध्यम से बहुमत से चुनकर आई हुई सरकार को इस प्रकार से खुलेआम रोज उसकी तौहीन, रोज उसकी नकारात्मक गतिविधियों से उसको दो मेरा एकदम आखिरी सवाल है, छोटा छोटा जरूर ले लीजिए। एक तो आप जब टिकट बांटने बैठे थे इस बार, तो आपने क्या देखा, ममता के परिवार के साथ अटैचमेंट है लोगों का, इसलिए आपने उनको टिकट दे दिया बजरंगी जी को, या आपको लगा कि मेरे पास जितने भी नाम हैं उसमें सबसे प्रबल है बजरंगी इसलिए उनको दिया? क्या आधार? दोनों चीज़ें देखिए। टिकट देते समय सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है कि टिकट ABC, बहुत सारे दावेदार होते हैं और बहुत अच्छे दावेदार, मजबूत दावेदार भी होते हैं, लेकिन इसके लिए एक पूरी समिति बैठती है। वो समिति विचार करती है कि अन्य किन मुद्दों पर है। चाहे ममता जी का हस्बैंड होना, वो भी एक उसके लिए क्वालिफिकेशन होगा। ममता जी का प्रबल कार्य पिछले दिनों किया होगा, कांग्रेस की एक मजबूत भूमिका, वो भी उसका एक भाग है। जिस प्रकार से अन्याय किया गया है वो भी उसका भाग है। और यहाँ के सब लोगों ने बैठकर जो यहाँ से जो अनुमोदन किया, जो यहाँ से रिकमेंड किया, उस पर विचार करके आलाकमान ने उसमें। दूसरा, आपके आने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए, सभा में कहा लिख के रख लो 200% हम जीत रहे हैं चुनाव, और आज अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन आया नियोजन को लेके। तो क्या ये भाप गए स्थिति कि आप लोग नियोजन पे थोड़े रोष है यहाँ के युवा, इस वजह से ये विज्ञापन जारी किया गया? नहीं, मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा झारखंड सरकार को, जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। इसके ऊपर मैं समन्वय समिति में बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा हुई, और मैं अगर समझता हूँ कि 5 और 6 मार्च को जब मेरी उनके साथ में प्रथम बैठक और मुलाकात हुई, उस समय भी उनका गांभीर्य, उनकी ईमानदारी और इस विषय को लेकर उनका बहुत ही गंभीरता के साथ में इस पर अमल करने की उनकी मनोशक्ति, उसको मैं दाद दूंगा। और साथ ही साथ में पूरे सरकार को कि इस चुनौती को लेकर, इसको आंक कर, इसमें कुछ कमियां जरूर रह गई, इसको उनकी ईमानदारी से ना तोला जाए। जो कमियां रह गई वो कमियों को पूरा करेंगे, लेकिन जो आकांक्षाएं, जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ में जो नियोजन नीति को लाया गया है उसको अमल करवाएंगे और उसमें जो भी बाधाएं आएंगी उनको दूर करेंगे। शुक्रिया। तो प्रभारी कह रहे हैं कि सरकार के काम में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन मंशा को ध्यान में रखिए, मंशा कभी गलत नहीं है, उसकी कई वजह हो सकती है। सरकार हमारी स्थिर भी है और स्थिर भी रहेगी। आगे जो जो वादा किया गया है उसको जल्द पूरा किया जाएगा। उसी से जोड़कर इस विज्ञापन, आज के विज्ञापन को देखा जाए, अन्यथा ना लगाया जाए इसका विषय। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in